चुनाव। सुनो जरा, सब लोग सामने देखें। चुनाव में क्या होता है? सबसे पहली बात, गांव में होते हैं लोग, ओके? उनकी बनती है एक लिस्ट, इसे हम कहते हैं वोटर लिस्ट। क्या कहते हैं? या मतदाता सूची। क्लियर है? गणित के अनुसार जब चुनाव होता है, अगर आपसे अलग से ना कहा जाए तो गणित कहती है कि जब हमने अलग से कुछ नहीं कहा और हमने कहा एक गांव में 1000 वोटर है, कितने वोटर हैं? मतलब 1000 ने ही वोट डाला, क्योंकि हमने आपको मना नहीं किया कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला। जब मना ना करें तो सारे लोगों ने वोट डाला। समझ में आ रही बात? लेकिन यदि हम कहते हैं कि नहीं, 20% ने वोट नहीं डाला, क्या कहा? तो इसका मतलब है कि 80% ने वोट डाला। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब इसका 80% यानी 800। अब ये वोट डाला है, क्लियर है? अब यदि हम अलग से मना ना करें तो सारे के सारे वोट सही माने जाएंगे, क्या नहीं माने जाएंगे? पक्का? सारे वोट सही माने जाएंगे। लेकिन अगर कोई कह दे कि नहीं, इसमें से 25% वोट अवैध, गलत, खारिज, इनवैलिड, बीच में सील लगा दी, फट गए, 4 सील लगा दी, खारिज हो गया। कितने परसेंट खारिज हो गया? 25%। बोलो रे। तो एक्चुअली वैलिड कितने हैं? 75%। कितने? काय का? बोलो यार। 800 का 75% निकालो जरा, बोलो यार। यानी एक्चुअली वोट कितने सही हैं? नहीं आ रही बात समझ में? अब दो लोगों में जीत हार कैसे होगी? एक को ज्यादा मिलेंगे, एक को, मान लीजिए एक को मिले 40%, एक को कितने मिले? ये 40% मिले। किसका 40%? 600 का। तो दूसरे को कितने मिले? 60%। काहे का 60%? तो इसको 40%, इसको। हार जीत कैसे होती है? अंतर से। कैसे? हमें 15 वोट मिले, तुम्हें 10 वोट मिले, हमें 15 वोट मिले, तुम्हें। जीत हार कितने से हो गई? जीतने वाला कहेगा हम 5 से कहेगा, हारने वाला क्या कहेगा? हम 5 से। जीत और हार काहे से? माइनस से, अंतर से। यही होता है ना, क्या नहीं होता है? तो जो जीत होती है और हार होती है, इसका सीधा मतलब है डिफरेंस। नहीं बनेगा? अच्छा एक बात और, एक बार परसेंट, एक अध्याय का कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए, जैसे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, अब चाहे चुनाव आ जाए, चाहे कोई चीज आ जाए, आपसे बनेगी, नहीं बनेगा? अच्छा सच बताना, गलत समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बस भाष तो नहीं चल रहे अपन, बस समझ में आना चाहिए, पूरी जिंदगी आपको काम में आएगी। पहला सवाल, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी 1400 मतों से, हाँ या ना? अब यहां कहीं नहीं आया कि लोग वोट डालने नहीं गए, यानी एक बात है जितने लोग थे सारे लोगों ने वोट डाला। यहां कहीं नहीं आया कि वोट खराब हो गए, यानी जितने वोट डाले वो सारे के सारे सही थे। हम मान ले रहे हैं कि उस गांव में कुल वोट थे एक्स। कितने थे? हमें आवाज नहीं आ रही यार, पक्का? अच्छा एक को कितने मिले? 60%। कितने मिले? तो निश्चित तौर पर दूसरे को, पक्का? नहीं आ रही बात समझ में? दूसरे को काय का 60%?
मजा नहीं आया यार। यानी क्या ऐसा कह दे 60x/100? क्या ऐसा कह दे इसे 40x/100? क्यों? क्योंकि परसेंटेज क्या निकाला नहीं निकाला है। हर लड़का लड़की ऐसा ही नक्शा बनाएगा जैसा मैंने आपको बना के दिया है। हमें इससे ज्यादा जगह बचाते हुए ना मिलना। हैबिट आनी चाहिए, मेमोरी में नक्शा आना चाहिए। तो एक को कितने मिले? काय का। दूसरे को कितने मिले? काय का। अच्छा, जीत हार कितने से हो गई? अरे यार, कितने से? सॉरी, 14,000। हमने 1400 बोल दिया था, सॉरी। 14,000 से। कितने से? तो इन दोनों का अंतर 14,000 है क्या नहीं है? पक्का? तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि 60x/100? एक सवाल हम पूरा करा रहे एक सवाल हम। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 60x/100 माइनस 40x/100 बराबर? कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते हैं? लघुत्तम कितना आएगा? 60। 40 ही आएगा। कितने बचेंगे? 20। सुना ही नहीं दिया। ओके, तो क्या ऐसा कह दें कि 20x/100 बराबर 14,000? 100 कहां जाएगा? नहीं जाएगा। अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। पक्का? निकालो x की वैल्यू। क्या? 70,000। अच्छा, कुल डाले गए वट कितने हो गए? 70,000। ये कह रहे जीतने वाले प्रत्याशी को। तो जीतने वाला प्रत्याशी कौन है? 60% वाला। तो 70,000 का 60%। ठीक। आगे ये देखो आप प्लीज, सब लोग सामने। दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 60% मत मिले। जब भैया एक को 60% मिले तो दूसरे को 40% मिलना है। नहीं आ रही बात समझ में? तो जीत हार कितने से हो गई? सुनाई नहीं दिया। अरे क्लियर है? जीत हार हो गई कितने से? पक्का? अब नहीं बनेगा। कुल वोट कितने मानोगे? पूरा कॉन्सेप्ट। कोई इतनी जल्दबाजी नहीं करना है ना इतना फास्ट करना है कि कॉन्सेप्ट भूल जाओ आप। सीधा है, कुल वोट कितने? हम एक को मिले 60x/100। पक्का? तो दूसरे को 40%। 40x/, दोनों का अंतर क्या है? 1600। नहीं बनेगा। लघुत्तम कितना आएगा? 100। 20x/100 बराबर 16,000। 1600। 16×5 = 8,000 आएगा। कुल वोट 8,000 आएगा। कुल वोट 8,000 है। देखो जरा, कुल मतों की संख्या 8,000। नहीं बनेगा। पक्का? कितने लोग कहते हैं कि सर बनेगा? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है? अगला सवाल। एक निर्वाचन माने चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक को 40% मिले तो दूसरे को ऑटोमेटिकली हमेशा ज्यादा में से कम को हटाना है। नक्शा वही बनेगा, 60% हो। नहीं बनेगा। अंतर कितने का है? कितने लोग कहते हैं बनेगा? करके दिखाएं जल्दी। नहीं आया? आ गया है। दो उम्मीदवार हैं, एक को 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया, माने जीत गया। सीधा है मकसद। एक चुनाव हुआ है बेटा। जब हम बात करें आपसे तो पेन डाउन। सुन रहे हो? पहला प्रश्न क्या आया है? एक उम्मीदवार है कि नहीं है? सॉरी, उम्मीदवार कितने हैं? दो। चुनाव एक, उम्मीदवार दो। एक को कितने % मिले?
तो दूसरे को मिले 37%। अब हम वोट कितना मानेंगे? एक्स। तो एक को मिले 63x/100, नहीं मिले। दूसरे को पक्का दोनों का है। सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? दोनों का अंतर क्या? नहीं आया? बोलिए ना। आ गया है? क्या है? देखो निर्वाचन ठीक है। 84% मत प्राप्त हुए, 476 मतों से निर्वाचित हो गया। नहीं बनेगा? अरे भैया, एक को 84% मिले तो दूसरे को नहीं मिले। जिसको 84% मिले वो जीत गया होगा, नहीं जीता होगा। तो अंतर कितने का आ रहा? नहीं आ रही बात समझ में? जब आप एक्स का परसेंटेज निकालते हैं, जैसे एक्स का माने गुणा 84%, यानी 84x/100। कितने लोग कहते हैं बनेगा? जल्दी करिए, जल्दी करिए। ठीक है? पक्का? आगे देखें क्या लिखा है। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 38%। अरे एक को 38% तो दूसरे को 62%। सवाल खत्म हो गया भाई। 62x/100 माइनस 38x/100 बराबर जीत हार कितने से हो रही? 72। हारने वाले को 7200 का नुकसान हुआ, जीतने वाले को 7200 का फायदा। बात तो वही है कि नहीं है? निकालो। नहीं बनेगा? अरे बोलिए ना। नहीं बनेगा? अगला सवाल अब सुनना बहुत ध्यान से। थोड़ा सा भाषा बदलेगी, सवाल कहीं नहीं बदलना है। और अब फिर कह रहे बेटा, याद रखना, सारी दुनिया तुम्हें गलत पढ़ाएगी फार्मूलों पर कि इसका फार्मूला ये है, इसकी ट्रिक ये है। हम एक ऐसे देहाती मास्टर हैं जो आपको एक फार्मूला बताते हैं अध्याय शुरू में, और उसके अलावा कोई फार्मूला नहीं। फिर हम कहते हैं कि जैसी भाषा होगे, और एक्चुअली गलत यही है। फार्मूले रटोगे तो कहां तक रटोगे आप? देखें सब लोग सामने क्या लिखा है। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। 75% ने मत डाले, या यूं कहें 25% ने नहीं डाले। क्लियर? सीधी बात। हमारे ग्राउंड में आए 75% वोट कि नहीं आए? कितने परसेंट आए? हमें आवाज नहीं आ रही है। अरे क्लियर है? कितने परसेंट? 75% वोटर ही काम में आए, मतलब वोट डालने आए। चलो कोई बात नहीं, हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। हमने मान लिया कुल वोटर कितने? पक्का? अरे क्लियर है? अब ये काम में नहीं आ रहे हमारे, एक्चुअली आ रहे हैं एक्स का 75%, यानी एक्चुअली आ रहे हैं 75x/100। क्लियर? अब कह रहे हैं 2% मत अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए, खारिज हो गए, यानी ये भी पूरे काम में नहीं आए। काम में आए इनका 98%। अभी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है,
मान लो हमने गुणा कर दिया, इतने वोटर हमारे फाइनली काम के हैं। अभी भी नहीं आया समझ में? इतने का 75% का 98 सही है कि नहीं है? और जब ये वैलिड है तो इन्हीं में से बंटवारा होगा कि नहीं होगा? अब देखना, जब इनमें से बंटवारा होगा तो बंटवारा हम कैसा करेंगे? हम कह रहे हैं, अब आप कह रहे हो कि एक प्रत्याशी ने 92 अक्षर मत पर लिए, दो प्रत्याशी हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, बंटवारा इसी में से होगा। इसका जितने परसेंट देना है सो दे दो। अब कह रहा है कि वैध मतों के 75% थे, एक आदमी को मिले हैं 75%, कितने मिले हैं? तो दूसरे को इसका 75%, दूसरे को इसका। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? अब आप ही कह रहे हो कि जिस आदमी को 75% मिले उसको मिले कितने हैं? नहीं आ रही बात समझ में? तो क्या ऐसा कह दें कि 75x/100 का 98/100 का 75/100 बराबर 92/61 कह दें? नहीं कह दें? पक्को? वैल्यू क्या किया जाएगी? निकालिए एक्स की वैल्यू। क्या? तो सीधी बात है, बनेगा कि नहीं बनेगा? भाषा समझ में आ गई ना? किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, मतलब समझ गए ना? 8% ने अपने वोट, मतलब 92% ने अपने वोट। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? चलिए, इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने 48% मत प्राप्त किए। एक बात तय है, जब एक ने 48% तो दूसरे ने 52%, तो 1100 मतों से चुनाव की जीत हार हो गई। नहीं आ रही बात समझ में? अब सवाल कैसा करेंगे देखें आप। आपने क्या किया है? कुल वोट माने हैं एक्स, लेकिन एक्स काम में नहीं आए, आपके काम में आए हैं 92। हाँ या ना? अब इसमें से खारिज आरिज का उन्होंने नहीं लिखा, तो मतलब पूरे के पूरे काम में आए कहलाए। अब आप निकालेंगे इसका 48% और इसी का 52% निकालेंगे, और इसका अंतर दर्शाएंगे कितना? 1100। नहीं बनेगा? अरे बनेगा, करिए जल्दी से। कितने सवाल हैं इस टाइप में? इस वाले टाइप में कितने हैं? 282। चलो तो होने ही वाले हैं। चलो नहीं, भरो चाय, हम आ रहे हैं। रखो चाय, रखो, आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब उसी का देखो, यहां गुणा कर लेना, 98 का 52 इसका 52%, उसका और अंतर निकाल देना, लघुत्तम वही 100 आएगा। नहीं आएगा?
20 उम्मीदवार में कुल वैध मतों को 55%, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। यदि अब देखो 20% का हो गए अवैध, 20% का हो गए किसके वोट हो। हमेशा बेटा नक्शा सही बनाना। जितने लड़के लड़कियां, एक बात सुनो, बहुत अच्छे से सुनो मेरी बात। कुछ लड़के लड़कियां क्या करते हैं, तुरंत में सवाल समझ में आ जाता है और चाहते हैं कि हम बाउंस कर जाएं, केवल गुणा भाग करके हम आंसर निकाल लें। तो आप एक बात समझ लें, गुणा भाग सबसे बनता है, दिमाग में जरूरी है नक्शा। क्या जरूरी है कि आपने सवाल किया कैसे है। इतना बाउंस नहीं करना सवाल, जैसा हम नक्शा बनवाते हैं वो नक्शा आपको बनाना ही बनाना है। तेज बनाओ, जल्दी बनाओ, लेकिन नक्शा आपको बनाना ही बनाना है। समझ में आ रही बात। चलिए अब यहां पर कुल वोट कितने मानोगे आप, मान लिए क्या नहीं मान लिए, कितने वोट मान लिए, ओके। नन्ना 3-4 चाय और रख देना भर के, नन्ना 3-4 चाय और भर के रख दो तुम तो, सोनू जाके भरवा लो और बहुत स्टाफ के लिए। 20% वोट अवैध, 20% वोट तो वैध कितने, 80%। काय का 80%, एक्स का 80%, यानी 80 x/100, ये आपके काम के हैं। हाँ या ना, क्योंकि 20% तो कैसे हैं, अवैध, पक्का 20% अवैध हैं। श्रीमान जी कहीं और ध्यान है क्या, हाँ 20% अवैध हैं, वैध कितने हैं 80। काय का 80%, एक्स का 80% इन द सेंस 80 x/, पक्का। अब इसी में से बंटवारा होना है, तो 80 x/100 का 55% और 80 x/100 का 45%। देखो ना 55% प्राप्त हुआ। जब एक को 55% प्राप्त हुआ तो दूसरे को 45। हाँ या ना, उनने तुम्हें भ्रम में डालने के लिए बीच में लिखा है कि 20% अवैध। अरे अवैध तो पहले ही हो जाते हैं, बंटवारा बाद में होता है। सुन रहे हो, बंटवारा, अरे क्लियर है, करो। वहां तक पहुंच गए, चलो यहां देखो, खिसके बढ़ो, खिसके बढ़ो सारे लोग। अगला सवाल आता है, दो प्रत्याशी हैं चुनाव, पहले प्रत्याशी कुल वैध मतों के 80% प्राप्त हुए, यदि इतने मतों में से 10% मत अवैध हो गए। अवैध हमेशा पहले घटाना है। आपके पास यदि कुल 1,80,000 मतों में से, अब आपको एक्स नहीं मानना, आपके पास कुल मत कितने हैं, 1,00,000, हाँ है ना, में से 10% वोट क्या हो गए, खारिज हो गए। 1,80,000 का 90% काम में आएगा और इसी में से बंटवारा होगा, और इसमें से बंटवारा होगा तो एक को मिलेंगे 80%, तो एक को मिलेंगे 20%। नहीं आई बात समझ में, सवाल बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगला सवाल, दो उम्मीदवार चुनाव में लड़े, कुल वोट का 30% पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया, यानी हार गया। सीधी बात, एक को 30% मिले तो एक को मिले होंगे 70%। नहीं आ रही बात समझ में, और अंतर कितने का है, 16,000। कितने का है रे, नहीं बनेगा, छोड़ दें सवाल, आगे बढ़ जाएं। बेटा ऐसे पूरे पूरे सवाल की चर्चा आपको किसी क्लास में नहीं मिल पाएगी आपको। देखे, दो उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 57%, अरे भैया 57% तो दूसरे को कितने, काय करते थे टोटल का। अब देखते हैं टोटल एक्स मानना है या दिया है। आप कह रहे हो कि 42,000 वोटों से जीत गया, जीत हार दी 42,000 से, हमें कुल वोट नहीं दिए हैं। कुल वोट क्या मानोगे, मान लोगे तो एक्स का 57% और एक्स का 43%। नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा,
चलो, दो उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार 65%। अरे यार, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। एक को 65% तो दूसरे को कितने परसेंट? अरे क्लियर है? एक को 65% तो दूसरे को क्लियर है? और दोनों का अंतर कितना है? बनेगा। अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। पक्का? आगे, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, 45% ने 1000 मतों से चुनाव जीत हार हो गई, फाइनल खत्म। जब कुल मिला के एक को मिले 45% तो दूसरे को मिले 55%, और यहां अवैध हुए नहीं है, वोट डालना ना डालना आया नहीं, तो टोटल वोट एक्स। कितने लोग कहते हैं बनेगा? बहुत बढ़िया। तीन उम्मीदवारों, अच्छा हाँ, तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया। कितने? अब तीन उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे। अच्छा, जीतने वाला हमेशा सेकंड वाले से जीतता है, जस्ट पीछे वाले से। अब 10 उम्मीदवार हैं, 10 में से कोई दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें नंबर, लेकिन जीतने वाला किससे जीतता है? जस्ट पीछे वाले से। नहीं जीतता है? जैसे किसी को मिले 50 वोट, जस्ट पीछे वाले को मिले 49 वोट, तो भैया वो जस्ट पीछे वाले से जीत गया। चलो, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, तीसरे स्थान वाले को 25% मिला। देखना, मान लो कुल वोट है एक्स, जीतने वाले को, हाँ या ना, जो तीसरे नंबर पर आया, अरे क्लियर है? 45 और 25 से कितने हो गए? हो गए? तो इसे महले कहलाए 30%। सो ये सेकंड पोजीशन पर आ गया। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितने मिले? सुनाई नहीं दिया, सॉरी, 4500 मतों से चुनाव हारा। सुन रहे हो? ये किससे चुनाव हारा? इससे। सुन रहे हो? यानी इन दोनों का अंतर 4500 है। दोनों का अंतर, तो हम कहेंगे यहां पर 45x, यहां कहेंगे 30x, कहेंगे निकालो क्या? 30,000, x बराबर 30,000। ठीक है, आगे 81। अगला, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, तीन पक्षीय चुनाव में तीन लोगों ने भाग लिया, 10% मत प्राप्त, कुल मतों का एक को 10% मत प्राप्त हुआ, वह तीसरे स्थान पर रह गया। 10% वाला कहां रह गया? बी को 48% मत प्राप्त हुए और वह 1200 मतों से जीत गया। देखना, तीन लोग, 1 2 3, इसे मिले 10%, इसे मिले 48%, कुल मिला के हो गए 58। इसे कितने मिले? 42%। ऑटोमेटिकली मिले कहलाए? नहीं मिले कहलाए? और हमने कुल मत कितने मान लिए? कितने? पक्का? अब चुनाव जीत हार किन में होगी? इनमें, जो तो घचट्टी है ही नहीं। हमारी बात समझ में? इन दोनों में जीत हार हो गई है क्या? ठीक। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। कितने परसेंट? सीधा अगर एक्स वोट माने तो 80% काम में आए। अवैध मतों का 40% प्राप्त हुआ, 16। अब बनेगा यार, 80 100/100 में से बंटवारा होना है। आप कह रहे इन्हें 40%, तो दूसरे को 60%। काय का 40%? 80 100/100 का। चलो करते रहे ना आप। और ये